मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सर ये डॉक्टर टकला ने फाइल दी है साइन करने के लिए, इस पे साइन कर दीजिए। तो आप रख दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। अरे ये क्या है, डॉक्टर टकला ऐसी फाइल पर कैसे साइन कर सकते हैं? इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेडिसिन एकदम बेकार मेडिसिन है, इसको खाने से लोगों की जान जा सकती है। और ये सब जानने के बाद भी डॉक्टर टकला ने इसको अप्रूव कर दिया और फाइल मेरे पास भेज दी है ताकि मैं भी अप्रूव कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये गलत दवाई को अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। अभी बात करता हूँ डॉक्टर टकला से कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। अरे डॉक्टर टकला ये सब क्या है, आपने इस मेडिसिन को कैसे अप्रूव कर दिया और उसके बाद फाइल मेरे पास भेज दी है साइन करने के लिए? अरे ये सब छोड़िए डॉक्टर काला कद्दू जी, आज आपका पहला दिन है, ये बताइए ऑफिस का पहला दिन आपको कैसा लगा? और अभी तक आपने ऑफिस के कैंटीन का समोसा खाया है कि नहीं खाया? नहीं खाया तो खा के देखिए, बहुत ही बेहतरीन समोसा है। अभी जाइए कैंटीन में खा के आइए। अरे डॉक्टर टकला, मैं यहाँ फालतू की बात करने नहीं आया हूँ, काम की बात करने आया हूँ, काम की बात कीजिए। आप ये बताइए कि ये फाइल को आपने अप्रूव कैसे किया? ये मेडिसिन लोगों की जान लेगी, अगर ये मेडिसिन बाजार में आ गई तो कई लोग मरेंगे। आप ऐसी फाइल को अप्रूव कैसे कर सकते हैं डॉक्टर टकला? अरे देखिए डॉक्टर काला कद्दू जी, आपके बॉस हम है ना, तो हम कुछ सोच समझ के साइन किए है, और अब हम जब साइन कर दिए तो आप भी कर दीजिए। इतना मत सोचिए, इतना सोचिएगा ना तो जी नहीं पाइएगा। अरे सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपनी आंखों के सामने सब चीज देखकर उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अरे डॉक्टर काला कद्दू जी, आँख होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज देखिएगा। कहीं कहीं पे आंख बंद भी करना पड़ता है। अगर अच्छी नींद चाहिए तो आंख बंद करना पड़ेगा, आंख खोल के रहिएगा तो नींद अच्छा से नहीं आएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से काफी सारा ऐसा काम होता है जहाँ आंख बंद करके करना होता है। अगर आंख खोल के कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुख शांति से अपना जीवन चलाए तो हम जैसा करते हैं वैसा कीजिए, मेरे छत्र छाया में रहिएगा तो भविष्य आपका सुनहरा होगा, और नहीं तो आप समझ ही रहे। अरे सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भला हम आपको धमकी काहे देंगे? हम डॉक्टर है, क्रिमिनल थोड़ी ना जो आपको धमकी देंगे। मेरा फर्ज बनता है, हम आपके बॉस है, हम आपको समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई बड़ा आपको समझाए तो समझना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए बच्चा लोग की तरह, ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों। हर सवाल का जवाब नहीं होता है ना, कभी कभी बड़ा लोग का कहना मान लेना चाहिए, समझे? तो हम जो कह रहे हैं मान लीजिए, साइन कर दीजिए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो आपका भला के लिए कह रहे हैं, समझे? नहीं तो फिर आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो फिर आप हमको नहीं बोलिएगा। ये चेतावनी है, धमकी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है ये काम करने से हमको क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा, तो इनाम का टेंशन नहीं लीजिए। शाम में आइएगा ना, मेरा हवेली में पार्टी है, वहाँ मिलेगा ना आपको इनाम बढ़िया से, चिंता क्या करते हैं। चलिए साइन कर दीजिए, दिन में लंच आपके साथ ही करेंगे कैंटीन में, फिर खिलाएंगे आपको समोसा। अरे डॉक्टर टकला, आप बिक सकते हैं पर डॉक्टर काला कद्दू नहीं बिकेगा। अपनी आंख के सामने गलत हुआ देखकर उसको अप्रूव नहीं करेगा, और हम इस फाइल को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम किसी से नहीं डरते हैं। क्योंकि मौत तो एक दिन आएगी, आपको भी आएगी और हमको भी आएगी, इसीलिए डर कर नहीं जीना चाहिए। देखो बाबू, तुमको बहुत अच्छा से समझा लिए, पहला दिन ना ऐसा सबके साथ होता है, पर हमको अब समझ में आ गया तुम वो स्टूडेंट नहीं है जो प्यार से समझेगा। अब हमको अपना तरीका चेंज करना होगा, तब तुमको समझ में आएगा। तुम जो कह रहे हो ना इस फाइल पे डॉक्टर साहब आप साइन कैसे कर दिए, हम तो रिजेक्ट कर देंगे, तुम दुनिया से रिजेक्ट हो जाओगे। पता है तुमको ये किस कंपनी का मेडिसिन है? तुमको नहीं पता, अंदाज भी नहीं है, मिनिस्टर का कंपनी का है, समझे? और तुमको जरा सा भी अंदाज नहीं है, तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारा जिंदगी खत्म कर सकता है, समझे? और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे परिवार का भी, समझे? करोड़ों अरबों का मामला है, इसीलिए ज्यादा ज्ञान मत बांटो, समझे? उसी का कॉलेज में बैठ के तुम डॉक्टर का डिग्री हासिल किया, समझे? उसी का कॉलेज है वो भी, ये भी याद रखना। तुम्हारी डिग्री को कैसे फर्जी डिग्री बना देगा पता भी नहीं चलेगा। तुमको क्या लगता है हम लोग शौक से करते हैं? जब हम आए थे ना तो तुमसे हम बहुत स्ट्रिक्ट थे, समझे? लेकिन समय हमको सब बता दिया, समझे? तुम्हारा जो भी डायलॉग डिलीवरी है ना, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एक नया दुल्हा का होता है। बाकी लोग को बोलता है अरे आप लोग बेकारे में अपना पत्नी लोग से झगड़ा करते हैं, ये करते वो करते, पत्नी लोग तो अच्छी होती है। हम देखिएगा शादी करेंगे ना, मेरी पत्नी हमसे बहुत प्यार करेगी, मेरा कहना मानेगी, लेकिन एक बार शादी हो जाता है उसके बाद कुत्ता की तरफ पीछे घूमते रहता है पत्नी के, तब समझ में आता है। और उसके बाद हर जगह पत्नी का बुराई करते हुए पाया जाता है, तब समझ में आता है उसको असली जीवन क्या होता है। तो समझे, इसी तरीके से जीवन का सच्चाई कुछ और है, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो फायदा में रहोगे, नहीं तो फिर समझ ही रहे हो। काहे कि उस बंदर के बारे में सुने होगे ना, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो और नहीं बुरा बोलो, वो सारी चीज यही लागू होती है, समझे बाबू? दवाई में क्या है क्या नहीं है ये सब मत देखो, और दवाई के बारे में कोई बुराई करे तो सुनो भी मत, और कहीं दवाई के बारे में भूल से भी बुरा भला बोल भी मत देना, समझे?
और इधर तो एक और बंदर है। यहाँ सच भी मत बोलो, समझे? सच बोलोगे तो फिर लफड़ा में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम जैसे आदमी लोग को बहुत खुजली होता है ना सच बोलने का। इसीलिए सच का बत्ती बनाओ और कान खुजलाओ। प्रैक्टिकल लाइफ में सच का इतना ही औकात है, समझे? अब जाओ बाबू, साइन करके आओ, हमको और भी काम है। और सुनो, समोसा खा लेना, बढ़िया लगेगा। सर आपके लिए समोसा और चाय लेके आए क्या? अरे नहीं नहीं लैला जी, अभी छोड़ दीजिए, अभी मेरा मूड खराब है। क्यों, क्या हुआ सर? अरे क्या बताए लैला जी, डॉक्टरी का पढ़ाई हम इसीलिए थोड़ी ना किए थे कि हमको गलत काम करना पड़े, पर यहाँ पर हमको प्रेशर डाला जा रहा है गलत काम करने के लिए। डॉक्टर टकला ने एक फाइल भेजा था, बोला साइन कर दो। उस फाइल में जो मेडिसिन है ना, बहुत ही गलत मेडिसिन है, उसको हम अप्रूव कैसे कर दें? पर वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि साइन कर दो, नहीं तो तुम और तुम्हारी फैमिली के जान को खतरा है। 3 बंदर की तरह रहो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। ये सब ज्ञान दे रहे हैं हमको। अरे बिल्कुल सही ज्ञान दे रहे हैं काला कद्दू जी। डॉक्टर साहब जो बोलते हैं वो मान लीजिए, जितना जल्दी हो सच को स्वीकार कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अरे लैला जी, यहाँ सबको एक ही जबान बोलता है क्या? इससे बात करो, सब एक ही बात कर रहा है, सब बिक गया है क्या? किसी के अंदर ईमानदारी नहीं है, कोई पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपना पेट के बारे में सोच रहा है क्या? सब इतना डरा हुआ है क्या उस कंपनी से? किसी में हिम्मत नहीं है बात करने का। अरे हिम्मत तो हमारे अंदर भी बहुत था, पर आज आप हमारी मजबूरी देखिए। हमसे जो जूनियर डॉक्टर सब है ना, उससे हम चाय और समोसा पूछते हैं। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे डॉक्टर टकला से बड़ा पोस्ट पे हम थे, उनसे बड़ा डॉक्टर हम हैं। लेकिन इसी कंपनी के खिलाफ हम एक बार आवाज उठाए, मेरे आवाज को मेरे पोस्ट से हटाकर बंद कर दिया गया और हमको चपरासी बना दिया गया। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज हम आपके सामने जिंदा नहीं होते अगर हम माफी नहीं मांगते। तो हम माफी मांग ली है, जिसकी वजह से मेरे जान को बख्श दिया गया और हमको चपरासी बना दिया गया, ताकि हम अपने से जूनियर डॉक्टर लोग से नाश्ता और पानी पूछते रहे और हमको हर पल एहसास हो कि हम गलत ट्रैक पे थे, ईमानदारी के ट्रैक पे। बेईमानी का ट्रैक बढ़िया है, इसीलिए हमको यहाँ रखा गया है। क्योंकि ईमानदारी मन में हो तो ठीक है, मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरा मानिए तो आप भी साइन कर दीजिए अगर आप कुर्सी पे रहना चाहते हैं तो। अरे लैला जी, आप जाइए, हमको अकेले रहने दीजिए, हम अकेले में सोचना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। हाँ सोच लीजिए, लेकिन गलती से भी रिजेक्ट करने के बारे में नहीं सोचिएगा। ठीक है, आप जाइए। अरे क्या हुआ बेटा काला कद्दू, परेशान लग रहे हो? ऑफिस का पहला दिन अच्छा नहीं गया क्या? अरे पापा, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया कद्दूपुर का लोग सबको। क्या सबके अंदर का जो आत्मा है वो मर गया है क्या? जिसको देखो वो गलत करने के बारे में सोच रहा है, किसी को ना तो कोई डर लग रहा है ना ही शर्म आ रहा है। अरे हुआ क्या ये बताओ। अरे पापा, वो मिनिस्टर की कंपनी है ना, हेल्दी कंपनी, उसी का फाइल आया था, उस पर हमको साइन करना था। और उसमें जो दवा था ना, बहुत ही हानिकारक दवा था। अगर उस फाइल पर हम साइन कर देते तो बहुत सालों का जान जाता और उस कंपनी को करोड़ों अरबों का फायदा होता। बस हम यही चीज देखकर फाइल रिजेक्ट करने का सोचे तो हमारा सीनियर है डॉक्टर टकला, वो हम पे प्रेशर बनाने लगा, कहने लगा कि आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके परिवार को जान को खतरा हो सकता है, साइन कर दो, इस कंपनी से मत टकराओ। अरे ऐसे कैसे साइन कर देगा कोई भी? तुम गलत काम करने थोड़ी ना गया, कभी किसी के कहने पे गलत काम नहीं करना। तुम एक काम करो, तुम्हारा भाई गोला कद्दू जज है ना, उसी का कोर्ट में केस करो और फिर देखना गोला कद्दू कैसे उस लोगों को सजा सुनाता है। पर डरना मत, हम तुम्हारे साथ है। ठीक है पापा, अब हम यही करेंगे जो आप बोल रहे हैं।